सभी व्यंग प्रेमियों को अनीता श्रीवास्तव का नमस्कार। श्रृंखला जुग जुग जीवे व्यंगकार के अंतर्गत आज एक स्वरचित व्यंग रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है एक जीते हुए नेता का इंटरव्यू। पत्रकार: आपको कब लगा कि राजनीति ही आपका प्रिय क्षेत्र है? आपको इसी में करियर बनाना चाहिए? नेता: बात तब की है जब मुझे सभी संस्थाओं ने निराश कर दिया था। देश की सभी परीक्षाओं में मैं फेल हो गया था। मेरे संघर्ष के दिन चल रहे थे। मैं अपने ही परिवार में नाकारा और नालायक घोषित कर दिया गया था। इस पर जुल्म ये कि मुझे देश की तरक्की के सपने आने लगे थे। मुझे लगने लगा था यह गरीबी, बेकारी, अपराध, आतंक और सेंधमारी देश में दिनों दिन बढ़ रही है। इससे देश को क्या फायदा? इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा था। मैं चिंता में सूख रहा था, मैं उदास था। फिर एक दिन मेरी बुद्धि के द्वार तनिक खुले और उससे जो ज्ञान का प्रकाश भीतर आया वह कह रहा था, तू गरीबी पर ध्यान दे, गरीबों के बारे में सोच। ये सब आखिर इतने सालों से गरीब क्यों हैं? बाबरे, तेरे लिए। ये बेरोजगार अच्छे से अच्छे दिनों में भी कुछ काम धाम क्यों नहीं करते? तेरे लिए। महंगाई डायन बनी और कमाई खाने में लगातार लगी हुई है। सैया के साथ साथ सजनी भी खूब ही कमा रही है, लेकिन फिर भी हाय हाय जस की तस मची है। किसके लिए? तेरे लिए। आगे भी लोकतंत्र के जितने अलंकरण होते हैं वे सब तेरी ही राह तक रहे हैं। और मैंने डिसाइड किया, इतना सब कुछ देश की जनता ने मेरे लिए बचा रखा है और मैं मूढ़ समझ ही नहीं पा रहा। मुझे इनका उपयोग करना है और मैं राजनीति में आ गया। आप ही बताइए, क्या मैंने गलत किया? नहीं ना? पत्रकार: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही किया। देश का गरीब काम ना आ सके तो लानत है। नेताजी: किस पर? देश पर? नहीं। तो क्या मुझ पर? नहीं, गरीब पर। नेताजी ने सुनकर राहत की सांस ली। वे तत्काल गरीबों के उत्थान से जुड़ी अपनी योजनाओं या कल्पनाओं पर आ गए। धारा प्रवाह बोले, फिर बेकारी और महंगाई पर बोलते हुए अपराध एवं जलवायु तक पहुंच गए। इस बीच वहां कोई चाय लेकर आ गया। वह एक लड़का था। उसके हाथ में चाय की केतली थी जिससे भाप निकल रही थी। उन्हें याद आया, नेता बनने के लिए मुख से आश्वासनों की भाप निकालना जरूरी है। वे अविलंब इसी काम में लग गए। पत्रकार: इस हेतु आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? नेताजी: मेरे प्रेरणा के सभी स्रोत दुर्गम स्थलों पर निवास करते हैं। जैसे कुछ जेल के भीतर हैं, कुछ आश्रमों और पर्वतों की गुफाओं में तप कर रहे हैं, कुछ के मुख पर बेरहम जनता ने स्याही फेंकी है, तो कुछ डंडे खाकर शहादत से बाल बाल बचे हैं। इतना सुनकर पत्रकार ने वाह कहा। फिर अगला प्रश्न फेंकने से पहले उसे याद आया, वह गोदी में बैठा है। उसे वही पूछना है जिससे मम्मी नाराज ना हो। अब उसने आपकी दिनचर्या क्या है टाइप के प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। नेताजी ने मुस्कुराकर उत्तर दिए। मुस्कुराहट के इसी लेन देन में इंटरव्यू पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको रचना और रचना पाठ अच्छा लगा है तो कमेंट में मुझे बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को और शब्द वीणा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके पास भी एक पठनीय गुदगुदाती हुई रचना है तो मुझे कृपया भेजिए। धन्यवाद।